साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। भारत के 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी योजना नाम से एक महत्वाकांक्षी नगद हस्तांतरण योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को प्रति वर्ष रुपए 1 लाख बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के साथ साथ इसके कार्यान्वयन में जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में महालक्ष्मी योजना गरीबी उन्मूलन में प्रभावी साबित होगी। इस योजना का सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या योजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। जानेंगे सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि महालक्ष्मी योजना के तहत बिना शर्त नगद हस्तांतरण हर साल 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना पर अनुमानित रूप से 2.1 लाख करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। आपको बता दें कि 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार भारत में 24.49 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 13.97 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से 10.74 करोड़ परिवारों को वंचित माना जाता है। इन वंचित परिवारों में से 3.87 करोड़ लगभग 21.56% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। वहीं 4.22 करोड़ यानी 23.52% ऐसे परिवार हैं जिनके पास 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर व्यक्ति नहीं है और 5.40 करोड़ जो कि 30.04% बनता है उसकी भूमिगत परिवार हैं और अपनी आय का प्रमुख हिस्सा शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हैं। बाकी ये भी सच है कि नगद हस्तांतरण योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए एक लोकप्रिय नीतिगत उपकरण बन गई है। ब्राजील और मेक्सिको जैसी जगहों पर बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम और अपॉर्चुनिटीज कार्यक्रम जैसा योजनाएं गरीबी कम करने के आंशिक रूप से सफल रही है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा नगद हस्तांतरण का एक रूप है। हालांकि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन है। ऐसे में महालक्ष्मी योजना के सकारात्मक प्रभावों में गरीबी में कमी, खर्च में वृद्धि और महिला सशक्तिकरण शामिल है। योजना गरीब परिवारों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम बना सकती है। हालांकि इस योजना के नकारात्मक प्रभावों में सरकारी बजट पर बोझ, मुद्रास्फीति और श्रम बाजार पर प्रभाव शामिल है। योजना उच्च वित्तीय बोझ डाल सकती है जिससे सरकार को अन्य आवश्यक क्षेत्रों से धन निकालने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त नकदी की अत्यधिक मात्रा से मुद्रास्फीति हो सकती है जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वहीं महालक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन जटिल और चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। योजना के लाभार्थियों को सही पहचान करना, भ्रष्टाचार और रिसाव को रोकना और योजना के प्रबंधन और व्यवस्था के लिए एक कुशल तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त योजना की लंबी अवधि की वित्तीय व्यवहार्यता चिंता का विषय है, क्योंकि आर्थिक मंदी या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से राजस्व में कमी आ सकती है। इन योजना का 2.1 लाख करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक का अनुमानित वर्षीय वित्तीय बोझ सरकार के बजट पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकता है। योजना के दीर्घकालिक वित्त पोषण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अन्य क्षेत्रों से धन निकालने या नए राजस्व स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के सकारात्मक प्रभावों के साथ एक महत्वाकांक्षी नगद हस्तांतरण योजना है। हालांकि इस योजना के कार्यान्वयन और वित्तीय व्यवहार्यता से जुड़ी चुनौतियों पर सावधानी पूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण है। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कैसे कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाता है, साथ ही सरकारी राजस्व और अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।
और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अर्निंग्स। नमस्कार।